हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो हेयर इज द लेक्चर नंबर 30 जिसमें हम पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इस वीडियो में पहले बता दूं, हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जाने वाला है। तो पार्ट नंबर 3 में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स फेसबुक पे आईजी कॉमर्स क्लासेस का पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें उधर पूछ सकते हो। सेकेंडली, टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली क्विज। हमारा इधर वीकली क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो हमने पढ़ा होता है वीक का, उधर आपका टेस्ट लिया जाता है, आपको रिवाइज कराया जाता है। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं लास्ट वीडियो के होमवर्क के आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स आर, पार्टनर की ड्राइंग क्या होती हैं। आप सभी को पहले मैं बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने डाला था, ना कि ड्राइंग डाला था। तो इधर हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आप सभी को पता होगा, आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किया था, जो ड्राइंग्स है पार्टनर की उसको हम क्या करते हैं, उसे हम करते हैं कैपिटल में से माइनस। आप सभी को ये पता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये की है। तो वैसे ही आप सभी को मैंने पहले भी बता चुका हूं, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम में हमने किया था कि कैपिटल अकाउंट का प्लस वाली साइड कौन सी है और माइनस वाली साइड कौन सी है। तो कैपिटल की प्लस वाली साइड है क्रेडिट और माइनस वाली साइड है डेबिट। तो ऑब्वियस ही बात है, हमने जब माइनस करना है तो इट शुड बी डेबिटेड फ्रॉम कैपिटल। तो इसका राइट आंसर क्या है, डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन ए पार्टनर ड्रॉज ए फिक्स सम ऑफ 12 मंथ्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जब कोई पार्टनर 12 महीने पैसे निकाल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारा जो आप सभी को याद होगा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, जो पहली ड्राइंग आप करोगे उसके बाद कितना टाइम बचा है। पहली ड्राइंग आप कब करोगे, 1 जैन। तो 1 जैन के बाद कितना टाइम पीरियड बचा है, 12 मंथ्स, साल खत्म होने को। सेकेंडली, लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा है, 1 मंथ। तो 12 + 1 होता है 13। 13 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 6.5 आपका आ जाता है एवरेज पीरियड। तो इसका राइट आंसर क्या है, 6.5 मंथ्स। अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से रिकैप करा देता हूं, हमने जो पहले पढ़ चुके हैं कैपिटल अकाउंट, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आगे वाला आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कैपिटल अकाउंट पहले आपको पता होना चाहिए कैपिटल है क्या। कैपिटल हर एक वो पैसा है, हर एक वो आइटम है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लगाता है। ठीक है, जो ओनर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। या ऐसे हम, दूसरा नाम क्या है इसका, इंटरनल लायबिलिटी। अब हमने एलिमेंट्स ऑफ डबल बुक कीपिंग में किया है, जो कैपिटल अकाउंट है उसकी हमेशा बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। बैलेंस उसका क्या होता है, हमेशा क्रेडिट। और क्रेडिट होती है उसकी प्लस वाली साइड। मतलब प्लस वाली साइड का मतलब, अगर आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो आपने उसे क्रेडिट साइड एंट्री करनी है। अगर आपकी कैपिटल घटेगी तो आपने उसे डेबिट साइड एंट्री करनी है। होप कि क्लियर होगा। फिर से एक बार बताता हूं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, कैपिटल की प्लस वाली साइड क्रेडिट, कैपिटल की माइनस वाली साइड डेबिट। जब जब आप कैपिटल से पैसा निकालोगे तो कहां पैसा आएगा, इस तरफ। जब जब आप कैपिटल में पैसा डालोगे, मतलब कि आप लगा लो एडिशनल कैपिटल, तो इधर एंट्री आएगी। आप लगा लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला तो इधर आएगी। आप लगा लो आपको प्रॉफिट मिला बिजनेस से, तो इस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप में, या ऐसे ही बात कर लो, कैपिटल कितनी तरह की है। मैं बता दूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल की कितनी टाइप्स है, 2। एक फिक्स्ड कैपिटल है, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जैसा कि नाम बता रहा है,
फिक्स कैपिटल क्या है? जिसमें कैपिटल फिक्स्ड रहे, चेंज नहीं हुए। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल 1000 है तो वो 1000 ही रहती है। कुछ कंडीशंस में चेंज होती है, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो चेंज होती रहती है। जैसे आपकी साल की स्टार्टिंग में 1000 है तो चांसेस है कि साल के एंड में 900 भी हो सकती है, 1100 भी हो सकती है। इसमें चेंजेस आने के बड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसका आगे रीजन बताऊंगा मैं। फिर बात आती है फिक्स कैपिटल। आपसे पूछा जा सकता है अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आप कितने अकाउंट बनाते हो? तो आपने बताना है मैं उधर बनाता हूं 2 अकाउंट। आपकी अगर कैपिटल आपको क्वेश्चन में आया यू हैव ए फिक्स्ड कैपिटल, हाउ मैनी अकाउंट्स विल यू मेड, तो आप उसमें बनाते हो 2 अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग की बात की जाए, अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में 2 बनेंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक करंट कैपिटल अकाउंट। आगे मैं इसका परफॉर्मा कराने वाला हूं, उसे ध्यान से समझना। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है? इधर 2 बनेंगे और इधर 1 बनेगा, बस। अब देखिए मैं इसका परफॉर्मा बताने जा रहा हूं। जैसे फिक्स्ड कैपिटल है आपकी, तो आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें कितने अकाउंट बनने हैं? 2, एक कैपिटल और एक करंट। तो ये है आपका परफॉर्मा। इधर आपका आ गया कैपिटल अकाउंट भी आ गया और करंट अकाउंट भी आ गया। ठीक है, तो जैसे कि फिक्स नाम बता रहा है, मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, आपकी कैपिटल अकाउंट सेम रहती है। आपकी कैपिटल स्टार्टिंग में 1000 है तो 90% चांसेस है वो 1000 ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ कंडीशंस में चेंज होती है। वो कंडीशन क्या है, ये चीज याद रखिए। वो कंडीशन है या तो आप कोई एडिशनल कैपिटल लगाओगे या तो आप कैपिटल विड्रॉ करोगे। ठीक है, या तो आपने कैपिटल लगाई या तो आपने कैपिटल निकाली। उसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पैसा चेंज होता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ लो साल के स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल थी 1000 रुपए। 100 मैं ले लेता हूं एक्स की और वाई की भी ले लेता हूं 100। ठीक है, मैंने इधर 2 बनाया है, आपको इसमें 2 अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। जितने पार्टनर है आप उतने कॉलम बना लो। अगर 3 पार्टनर होते तो मैं 3 कॉलम बना लेता इसका। ठीक है, अब अगर एक्स ने एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो इधर एंट्री आ जाएगी 50 रुपए की, वाई की भी 50 रुपए की आएगी, अगर वाई भी पैसा लगाएगा। अगर वो पैसा निकालेगा तो इधर एंट्री आ जाएगी 40 रुपए और 40 रुपए। फिर आपका बैलेंस बच जाता है 150 में से 40 काटे 110। इन कंडीशंस में आपकी कैपिटल चेंज होती है। मैंने आपको बोला कुछ कंडीशंस में ही फिक्स्ड कैपिटल चेंज होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कौन सी कंडीशंस में आपकी फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो सकती है, तो उसका आंसर रहेगा या तो आप कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो या तो आप कुछ कैपिटल निकाल रहे हो। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपने कितने अकाउंट बनाने? 2। एक हमने बना लिया कैपिटल अकाउंट। अब हमने कौन सा बनाना है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का क्या रहता है सिस्टम, आप देख सकते हो। करंट अकाउंट का आपने पहले बैलेंस उतारना है। अब जो जो चीजें आपने ऐड करनी है वो इधर डाल देनी है। जैसे कि आपको प्रॉफिट मिला तो इधर डाल दो। आपको सैलरी या कमीशन मिली तो इधर डाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो इधर डाल दो, है ना। सेकेंडली, करंट अकाउंट में क्या आएगा, जब आप पैसा आपका घटेगा, घटने का मतलब या तो आपको लॉस होगा तो इधर डाल दो। इधर मैंने लिखा हुआ शेयर इन लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होती है तो इधर आ गया। ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होती है तो इधर आ गया। मतलब आपने इसमें क्या चीज याद रखनी है, आपने इसमें बनते हैं आपके 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्रीज आएंगी, दैट इज या तो आप कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो या आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो। सेकेंडली, करंट अकाउंट में बाकी सब आ जाएगा। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, आपको कमीशन मिल रही है, आपको
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, वो सब कुछ आपने कहां एंट्री करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बाय चांस ये एंट्री मैं इधर कर देता हूं, ये जो मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट में एंट्री की है वो मैं कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज कर दूं, उससे क्या होगा, कैपिटल आपकी चेंज होती रहेगी। कैपिटल चेंज होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो हर साल मिलता है, आपको कमीशन तो हर साल मिलेगी, सैलरी आपको हर साल मिलेगी, है ना। तो उस कारण से ये फिक्स्ड अकाउंट में आपकी कैपिटल हमेशा दो अकाउंट उसमें बनेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या बनता है, मैं फिर से बता देता हूं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपका कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और करंट अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने इधर दोनों साइड लिखे हैं, दोनों बैलेंस हो सकते हैं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा अकाउंट है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या कहता है, इन दोनों का मिक्सचर है। जो ये फिक्स्ड और करंट कैपिटल अकाउंट है, इन दोनों का मिक्सचर आपका एक कैपिटल अकाउंट बनाएगा, उसे हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। क्या रहेगा, आपका इधर बैलेंस आ गया, आपका एडिशनल कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर डाल दो, सैलरी भी इधर डाल दो, कमीशन भी इधर डाल दो, कोई प्रॉफिट आ रहा है वो भी इधर डाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर डाल दो, ड्राइंग्स इधर डाल दो, अगर आप कोई कैपिटल विड्रू कर रहे हो इधर डाल दो, और अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो इधर डाल दो। आप देख सकते हो ऊपर हमने बनाए दो अकाउंट, ये दो में स्प्लिट अप था, लेकिन जब हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किया तो ये दो में से एक ही बन गया और ये करंट अकाउंट कट गया, ये अकाउंट एक ही बन गया, ये सारी एंट्रीज एक ही साइड आ गई, दैट इज क्रेडिट साइड। ठीक है, ये था बस मेन डिफरेंस इसमें, बाकी सेम प्रोसेस है। तो आगे अब हम पढ़ लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमें पता चल जाएंगे। आपको क्या था, किस तरह का एमसीक्यू आ जाए, हमने आगे बनाए भी हैं इसके ऊपर एमसीक्यू। तो क्या है फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस। तो पहला आ जाता है नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनते हैं आप सभी को पता होंगे, 2। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कितने बनेंगे, 1। ये जो डिफरेंस मैं कराता हूं ना, इसी में से बड़े पॉइंट्स बन जाते हैं एमसीक्यू के लिए, इसलिए ये चीज याद रखा करो। ये नहीं सोचो कि एकेडमिक का पेपर नहीं है, हमने डिफरेंस थोड़ी याद करना है। आगे है चेंज इन कैपिटल। फिक्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज। मैंने क्या लिखा है, नॉर्मली। नॉर्मली जो है इसमें कैपिटल जो है आपकी अनचेंज रहती है, एक्सेप्ट व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली। लेकिन इसमें कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है फ्लक्चुएटिंग में। आगे क्या लिखा है, क्लोजिंग बैलेंस। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, जो मैं ऊपर बता चुका हूं, लेकिन जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट जनरली शोज क्रेडिट बैलेंस। जो कैपिटल अकाउंट है वो ज्यादातर क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, लेकिन चांसेस है कि उसका बैलेंस कभी का माइनस में भी चल जाता है, डेबिट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस की बात की जाए तो क्रेडिट है उसका बैलेंस। आगे है एडजस्टमेंट्स। ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर डन इन करंट अकाउंट। इसमें क्या किया, जितनी भी एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब और सब आपका किस में आया, करंट अकाउंट में आया। लेकिन इसमें जो एडजस्टमेंट थी सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में है, क्योंकि इसमें अकाउंट ही एक बनता है, इसमें दो बनते हैं। ठीक है, होप कि क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं अब चेंज इन रेशो, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। सर फिर से एक बार वो रिवाइज करा दिया जाए, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो, गुडविल। नेक्स्ट वीडियो से हम फिर से वो स्टार्ट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी के एमसीक्यू आपको आने वाले हैं मैक्सिमम। तो आज के लिए मैं आपके लिए होमवर्क बता देता हूं। आपका होमवर्क क्या है, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू। फिक्स कैपिटल मेथड में जो प्रॉफिट है कहां पे क्रेडिट होगा,
फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो प्रॉफिट आपने बताना है कैपिटल अकाउंट में डालना है कि करंट अकाउंट में डालना है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, किसमें कौन से केस में दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कि दोनों में कि नन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था होमवर्क। होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे।